नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं? इसी साल चुनाव होने वाले हैं? आखिर ये बात हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि विधानसभा भंग होगी, बिहार में चुनाव होगा? आप गौर करिए दो बयानों पर। पहला बयान विजय कुमार चौधरी का और दूसरा बयान सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोगों ने साफ साफ कहा कि जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? दिल्ली में नई सरकार बन रही है, मोदी जी की 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तमाम तैयारियां चल रही है। जदयू संसदीय दल की आज बैठक हो गई, एनडीए की बैठक हो रही है। हो सकता है आज देर शाम तक सरकार बनाने का दावा भी नरेंद्र मोदी कर दे। लेकिन इन सब गहमा गहमी के बीच बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसको जेडीयू के लोग भी बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी तो बोल ही रहे हैं। पहले आप सुनिए कि क्या बोल रहे हैं विजय चौधरी और क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए हैं वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था उसमें थोड़ी कमी रह गई है। ये बात जरूर है कि उस तरह के माने कोई बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। तो आपने सुना कि मामला क्या है। आखिर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश सरकार इतनी उतावली क्यों है बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए, विधानसभा भंग कराने के लिए, जबकि दिल्ली में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की गहमा गहमी है। देखिए, बिल्कुल साफ मामला है। नीतीश कुमार ने ये सोच के ही रखा हुआ है कि विधानसभा हमको भंग करना है, नई सरकार के लिए नया चुनाव कराना है, ताकि वो अपनी पोजीशनिंग बिहार में ठीक कर सके, अपनी तीसरे नंबर की पार्टी को वो एक नंबर की पार्टी कर सके। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार बहुत उत्साहित हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो अभी तक अक्षुण्ण है, उसमें कोई हरास नहीं हुआ है, कोई पतन नहीं है। लोग नीतीश कुमार को अभी भी पसंद कर रहे हैं बिहार में। ये एक फीलिंग गई है, ये एक प्रोस्पेक्शन जो है वो गया है। तो मतलब साफ है, नीतीश कुमार अब मानेंगे नहीं। राजद से जो उनका संबंध टूटा था, इसी ग्राउंड पे टूटा था। आप जानते हैं, कई दफा हम लोग बोल चुके हैं कि विधानसभा भंग कराने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव तैयार नहीं थे। रिश्ता टूटा, बीजेपी के साथ रिश्ता बना, इस शर्त के साथ कि लोकसभा चुनाव के बाद हम फैसला लेंगे। तो अब वो घड़ी आ गई है, घड़ी ही नहीं आई, बिल्कुल माकूल समय आ गया है नीतीश कुमार के लिए कि वो अब इस बात को मना ले भाजपा से कि विधानसभा भंग करनी है, नया चुनाव करना है, नया मैंडेट लेना है, नया जनादेश लेना है। तो आप विजय कुमार चौधरी और सम्राट चौधरी के बयानों को इसी संदर्भ में देख सकते हैं कि एक परसेप्शन साफ किया गया कि होना क्या है चुनाव में। चुनाव 24 में होंगे, 25 में होंगे, ये एक अलग कहानी है, लेकिन ज्यादा संभावना है चुनाव जहां जहां विधानसभा चुनाव इस साल हो रहे हैं, किसी राज्य के साथ बिहार का भी चुनाव हो जाए, चाहे वो झारखंड के साथ हो जाए या महाराष्ट्र के साथ हो जाए। चुनाव इसी साल हो गए, इसकी संभावना बहुत ही प्रबल है। जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि चुनाव नीतीश कुमार जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। 100 सीटों का बंटवारा, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड, 100 सीट बीजेपी, बाकी की जो 43 सीटें बचती है वो फिर आप सहयोगी दलों को दीजिए। जनता दल यूनाइटेड ने एक खुला ऑफर दिया है। तो ये कहानी है बिहार में अर्ली इलेक्शन का। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा बिहार चुनाव जो है बिहार में जल्दी होगा।
इसके अलावा एक और डेवलपमेंट सुन लीजिए, जो खबरें आ रही है दिल्ली से, वो खबर यही है कि जो मांगे मांगी गई है, जनता दल यूनाइटेड ने जो भी कहा है, भाजपा के लोगों ने उनको साफ किया है कि पहली बात कि सरकार कोई दबाव में नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी किसी दबाव में नहीं आएंगे, अमित शाह किसी दबाव में नहीं आएंगे, भाजपा किसी दबाव में नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने जिस महत्वपूर्ण पदों को मांगा है, विभागों को मांगा है, उसके लिए आपको खुद दिल्ली आना पड़ेगा। मतलब साफ साफ समझिए, साफ शब्दों में भाजपा ने कहा है कि जिस बड़े विभाग की आप मांग कर रहे हैं, आप पहले इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री पद से, आप खुद संभालिए ये पद, ताकि उस विभाग की भी गरिमा बनी रहे और सरकार का भी गरिमा बनी रहे, एक सीरियसनेस देखे सरकार के कामकाज में। तो नीतीश इस्तीफा दे, दिल्ली आए, बड़े विभाग के मंत्री बन जाए। तो ये साफ साफ ऐलान और कहिए कि एक संदेशा दिया गया है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, बड़े नेताओं को, जो दिल्ली में अभी सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं। फैसला तो नीतीश कुमार को करना है कि वो दिल्ली की सियासत करेंगे या बिहार की सियासत करेंगे। अब जब उनके नाम पर ही बिहार में चुनाव होना है, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें किधर जा रही है। इसके अलावा जो 3-4 मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा है, देश भर में जातीय जनगणना होना है, यूजीसी के बारे में, यूसीसी के बारे में जो होना है, उस पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन एक मांग और धीरे धीरे साथ जुड़ रही है, क्या नीतीश कुमार पूरे देश में नशाबंदी लागू करने का, शराबबंदी लागू करने का भी एक प्रपोजल दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? जिस तरह से बिहार में उन्होंने शराबबंदी की है, क्या पूरे देश में शराबबंदी बंद करने का एक प्रपोजल भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जा सकता है? इसकी भी चर्चा अभी जोर शोर से है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हम आपको बता रहे हैं, दो ही है। बिहार में एक अर्ली इलेक्शन की तैयारी है और दूसरी तैयारी है कि क्या होगा विभागों का, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देके दिल्ली जाएंगे या फिर बिहार की सियासत, बिहार के नंबर 1 की कुर्सी पर वो बैठेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को फोकस करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।